अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं बात करूंगी, लेकिन मैं उस क्षेत्र से आती हूँ, मैं बांसगांव की रहने वाली हूँ और हमारे लिए वो पीठ है श्रद्धा की। तो कोई भी अगर धार्मिक प्रांगण में जाकर जो आस्था और विश्वास का प्रतीक है वहां पर ऐसी हरकत करता है, ये निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना और इसकी जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है। बाबा देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। A few moments later. ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाती है, ये नफरत फैलाती है। हाँ, मैं सुधांशु जी की तरह जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन जाऊंगी। मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम करेगी, वो तफ्तीश करेगी ये कौन थे, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है जो आपके चैनल ने भी ब्रीफली दिखाई कि उनके पिता का कहना है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, और मैं 10 सेकंड ये जरूर लेना चाहती हूँ कि ये जो कट्टरपंथता है, चाहे ये इस्लाम में हो चाहे ये हिंदू धर्म में हो, ये गलत है और ये समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटेगी और सिर्फ पीछे ले जाएगी। इस एक व्यक्ति ने गोरखनाथ के मंदिर प्रांगण में जाकर जो कुकृत्य किया है, उससे आज सवाल पूरे इस्लाम पे लगा दिया सुधांशु जी ने, और शायद बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये विघटन, ये विकृत मानसिकता का जो परिचायक है वो कहीं ना कहीं वो धर्म के ठेकेदार है, स्वयंभू ठेकेदार, हर धर्म में है, वो मुसलमानों में भी, वो हिंदुओं में भी है। क्या मायला? कोई सेंस है इस बात की? मजहब से जुड़े आतंकवाद की बात आती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, यही तो सुप्रिया जी कहने का प्रयास कर रही है। मगर अभी हम लोग चंद दिनों पहले खूब टीवी पर बहस किए हैं अंजना जी। एक फिल्म में दिखाए गए आतंकवादियों के आतंकवाद का मजहब होता है, मगर हकीकत में आतंक करने वाले का आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। 4 फर्जी केस आप दायर कर दीजिए तो हिंदू आतंकवाद हो जाता है, मगर एक प्रकार के आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, समस्या यहां पर राजनीति की। और इन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी, जज और जूरी बनना। सुप्रिया जी, अरे आप कह रही हम जज और जूरी बन रहे हैं, अरे आप लोग तो जज और जूरी के बाप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी थी। आपके शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट किया कि अफजल तो हालात का मारा था, उसके साथ गलत हुआ। आपने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाते हैं। ये बताइए, बोधगया में ब्लास्ट हुआ नहीं था कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया था इसमें हिंदू संगठनों का हाथ है? आपके लोग तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बाप बन जाते हैं। 26/11 आपकी सईद ने कराया, आपकी सरकार कहती थी, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरु दिग्विजय सिंह जी कहते थे आरएसएस ने कराया। अरे ये बताइए, इशरत जहां आतंकवादी है, ये आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था और आपके नेता कहते थे वो विक्रम जी आ रही। अंजना जी, जी अंजना जी, दिक्कत यह है कि जो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुआ वो निंदनीय है, वो कुकृत्य है, उसकी मैं भर्त्सना करती हूं। लेकिन उतनी ही भर्त्सना मैं यति नरसिंहानंद की भी करती हूं। क्या करेंगे भर्त्सना सुधांशु जी? क्या करेंगे भर्त्सना की कैसे वो धार्मिक उन्माद फैला रहा है? क्या करेंगे भर्त्सना की कैसे इस देश को सदियों हम पीछे ढकेल रहे हैं जब हम हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं? क्या करेंगे भर्त्सना कि क्या ये देश का नुकसान नहीं हो रहा है कि जिस देश में युवाओं के हाथ में नौकरियां होनी चाहिए, वहां हिंदू और मुसलमान दोनों युवाओं को लगता है कि वो नारेबाजी करेंगे, वो धार्मिक उन्माद फैलाएंगे और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं अपने अपने धर्मों पर। जिस दिन हमारी आंखें इस सत्य के लिए खुल जाएंगी सुधांशु जी, उस दिन ये देश प्रोग्रेस करने लगे। क्या बोला तूने? वो सीधा कह रही है, ये आपके कुशासन की वजह से देश में असंतोष है, बेरोजगारी फैली है, उसकी वजह से असंतोष है, उसकी वजह से युवा इस तरह का उन्माद कर रहे हैं। फिर बकवास की बात आ गई कि जो व्यक्ति अच्छी हाईली एजुकेटेड अच्छी नौकरी में है वो बेरोजगारी की वजह से उन्माद कर रहा है। इसी ढंग की एब्सर्ड बातों की वजह से समस्या का इलाज नहीं हो पाता है। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही है, बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अरे व्यक्ति बड़ा या देश बड़ा? वो तो भटके हुए नौजवान है। जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक नहीं, भारत की बर्बादी तक। वो तो भटके हुए नौजवान है। और सुप्रिया जी, आपकी आंख में पूरी खोल देता हूं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भारत में हो रही ना, ये बर्मा में क्या हो रहा है, बौद्धों से लड़ाई, चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, थाईलैंड में बौद्धों से लड़ाई, अफगानिस्तान में, सीरिया में आपस में लड़ाई। इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना छोटा करके दिखाने का प्रयास करना, यह दुनिया भर में कहीं भी दूसरी पार्टी हो, पहली पार्टी मुस्लिम ही क्यों होते हैं, यह मुस्लिम समाज को विचार करना चाहिए।
ना सुप्रिया जी बीमारी का आप विषय किसको है कह ना रहे हैं? किसी और का विषय है। वो खुद विचार बीमारी करें, आप हमें तो किसको उनको कह रहे हैं? प्रेरित करना चाहिए। बीमारी ये किसको कट्टरपंथ को हम कह रहे हैं, कट्टरपंथी विक्रम लगता है विचार इस देश बीमारी कह रहे हैं आपको जो लगता है मुस्लिमों इस के देश अंदर की एक 16% कट्टरपंथी विचार। आबादी सब टेरर हो गई है, सब टेररिस्ट हो गई है। इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे कुछ कानून को भी करने दीजिएगा, सब आप ही बैठ के यहाँ कर दीजिएगा। करना था तो यति नरसिंहा को करते ना जेल में, कुछ कानून को भी करने दीजिए। यहाँ कानून अरे के भी भैया। विज्ञाता बैठे हुए हैं। यहाँ हम और अरे आप भैया यहाँ सुप्रिया पर जी, मैंने बताया इस देश को छोड़ दीजिए। दिक्कत मैंने की बात दुनिया है के ना 20 सुधांशु उदाहरण जी। बताए जब वहां क्या हो रहा मुद्दों की है, बात ये इस पूरी देश दुनिया में क्या हो रहा है, इस ये पूरी देश दुनिया में मूल आरएसएस मुद्दों बीजेपी की करवा रही बात है। होगी, आप अरे उसको भैया। एक धर्म का चश्मा पहनाएंगे। धर्म के ठेकेदार और दुनिया के ठेकेदार मत बनिए। इस देश ने आपको चुनकर ऑफिस में बिठाया। इस देश की रक्षा करिए, इस देश के सौहार्द की रक्षा करिए, आपसी भाईचारे की रक्षा करिए, संविधान की रक्षा करिए और शांति की रक्षा करिए। इस देश के बारे में सोचिए ना। विश्व के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं हम लोग? छोड़िए विक्रम इस सिंह देश साहब, को। विक्रम सिंह पहले साहब। भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में सोच लें। विक्रम सिंह साहब, मूल मुद्दा करते करते अपनी पार्टी जी, का पूरा अंजना जी। मूल ही समाप्त कर दिया और यहां मूल मुद्दे पे भाषण चल रहा है।